स्त्री, पुरुषों ने जिसे नाम दिया त्रिया। क्यों दिया, किसने दिया, किसी को नहीं पता। मानना यह है कि पुरुष सोचते हैं कि त्रिया यानी कि स्त्री सोचती कुछ और है, कहती कुछ और है और करती कुछ और ही है। लेकिन क्या सच यही है? जी नहीं, सच यह है कि त्रिया चरित्र वो पुरुष है और कोई नहीं। वो पुरुष जो स्त्रियों से कहता है कि आप माता हो, आप देवी हो, आप बहन हो। और सोचते क्या हैं? सोचते हैं कि ये स्त्री हमारे पाँव की धूल है और कुछ नहीं। और करते क्या हैं? उनके सर पर अपने नाम का सिंदूर लगाकर सोचते हैं कि वो उनके चरणों की मात्र एक धूल है। उनका बात बात पर तिरस्कार करते हैं, उन्हें दासी समझ लेते हैं। शास्त्रों में भी लिखा है, यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमते तत्र देवता। मतलब जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है, और जहाँ नारी का अपमान होता है वहाँ ईश्वर और भाग्य दोनों रुष्ट हो जाते हैं। ध्यान रखिए, यही नारी कल्याणी है तो यही नारी महाकाली भी बन सकती है। अगर नारी माँ बनकर जन्म देती है तो नारी मृत्यु बनकर विनाश भी कर सकती है। जहाँ नारी का अपमान होगा वहाँ होगी महाभारत। अगर नारी का अपमान हुआ तो समझिए आपके विनाश का समय निकट आ गया है। बड़े आश्चर्य की बात है, जिस देश में स्त्रियों का नाम प्राचीन काल से ही पुरुषों से पहले लिया जाता है, लक्ष्मी, नारायण, सीता, राम, राधे, कृष्णा, गौरी, शंकर, सबसे पहले स्त्रियों का ही नाम आता है। और तो और सामान्य भाषा में भी माता पिता, माता का नाम पिता से पहले आता है और स्त्री को ईश्वर से भी पहले स्थान पर रखा गया है। इसलिए पुरुषों को चाहिए कि वो स्त्री का सम्मान करें, उनका तिरस्कार ना करें। सम्मान, मनुष्य के जीवन में सम्मान का बहुत अधिक महत्व है। उसे अपने हृदय, अपने मन में जोड़ कर रखता है। लेकिन फिर भी हम शत्रु के सम्मान पर चोट पहुंचाते हैं ताकि उसे पीड़ा पहुंचाई जा सके, उसे दुख पहुंचाया जा सके। परंतु ऐसा करने से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि शरीर पर लगी चोट मनुष्य भूल सकता है, परंतु उसके सम्मान को लगी चोट वो जीवन भर नहीं भुला पाता। और एक स्त्री के मान सम्मान पे लगी चोट तो उसे उस सीमा तक ले जाती है जहां उसके मन में उठती है प्रतिशोध लेने की भावना, जिसे पूरा करने के लिए वो कुछ भी करती है, जिसे पूरा करना उसका एकमात्र उद्देश्य बन जाता है। और होता यह है कि जिसने उसके आत्मसम्मान, उस व्यक्ति की तो पीढ़ियां तक नष्ट हो जाती हैं। संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है? कोई कहेगा झूठ, तो कोई कहेगा छल, तो कोई कहेगा लालच। नहीं, संसार में सबसे बड़ा पाप है नारी का असम्मान, उसका तिरस्कार, नारी का मान भंग करना। क्योंकि ये अपराध नहीं केवल नारी के शरीर को नहीं, उसके मन, उसकी आत्मा पर भी वार करती है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जिसने भी ये अपराध किया उसे दंड क्या दिया जाए। कोई कहता है शारीरिक पीड़ा, तो कोई कहता है मृत्युदंड। लेकिन उस अपराध का दंड निश्चित करने से पहले क्या ये जानना महत्वपूर्ण नहीं कि जिसने अपराध किया है वो कौन है? आप कहेंगे सरल सी बात है, पुरुष, जिसने स्त्री का मांग भंग किया। लेकिन क्या ये पूरी तरह से सच है? अपमान के लिए, खुद के सम्मान को खोने के लिए कभी कभी नारी स्वयं जिम्मेदार हो सकती है। क्या सम्मान खोने से बचने के लिए पहले सम्मान की सीमा पर दृष्टि रखना आवश्यक है? रावण सीता का हरण इसलिए कर पाया क्योंकि सीता ने भोलेपन के कारण रावण का उस सीमा का लांघना सरल कर दिया था। लेकिन अशोक वाटिका में उसी सीता को रावण स्पर्श भी नहीं कर पाया, क्योंकि सीता ने रावण और अपने बीच में तिनके की एक छोटी सी दीवार बना दी थी। इसलिए जीवन में ना कहना सीखिए। यदि कोई आपके सम्मान की सीमा को पार करने का प्रयास करे तो उसे वहीं रोकना सीखो। आपके ऊपर उठे पहले हाथ को, पहले कटाक्ष को वहीं रोक देना चाहिए। फिर किसी भी पुरुष में साहस नहीं होगा कि वो दोबारा आपका अपमान करने का सोचे, क्योंकि नारी जननीय है, आराध्य है। तो स्वयं को निर्मल मन कर अपराधी ना बने। मनुष्य ने समाज में सदा ही महिलाओं को शोषण, अन्याय और अपमान दिए हैं।
आप अपने आसपास नज़र डालिए, इतिहास को देखिए, यही दिखाई देगा कि पुरुषों की ईर्ष्या, लालसा, अहंकार, बैर, इन सभी बुरी भावनाओं का परिणाम स्त्रियां भोगती हैं। पुरुष मदिरा और जुए में अपनी संपत्ति गंवाता है, लेकिन स्त्री के भाग्य में भूख आती है। पुरुष का अहंकार जागता है और स्त्री की स्वतंत्रता और सुख में बाधा उत्पन्न हो जाती है। पुरुष जीवन से हार कर परिवार का त्याग करता है और स्त्री अपने छोटे छोटे बच्चों का पेट भरने के लिए संघर्ष करती है। सारे संसार के दुखों की गिनती कीजिए, साफ दिखाई देगा कि पुरुषों की तुलना में स्त्री कहीं अधिक दुख भोगती है। ये किस प्रकार का समाज है समझ नहीं आता, जहाँ मनुष्य जाति का आधा भाग दूसरे आधे भाग को कुचलता रहता है और वही कुचली हुई स्त्रियां मनुष्य के भविष्य को जन्म देती हैं। जहाँ भविष्य का जन्म हो वहाँ तो केवल सुंदरता होनी चाहिए, संतोष और मान सम्मान होना चाहिए, लेकिन समाज स्त्रियों को दुख देकर सारे भविष्य को दुख से भर देता है। मार, शोषण, पीड़ा, इन सब से जूझती हुई स्त्रियां स्वस्थ संतान को कैसे जन्म दे सकती हैं? अर्थात जब जब किसी स्त्री का अपमान होता है, किसी स्त्री का शोषण होता है, जब जब नारी के केशों को खींचा जाता है, तब तब किसी न किसी रूप में महाभारत का जन्म होता है। स्त्रियों का अपमान ईश्वर के अपमान तुल्य है। जो व्यक्ति स्त्री का अपमान करता है उसका पतन शीघ्र ही शुरू हो जाता है। जो स्त्री का अपमान करता है वो माँ का अपमान करता है, और जो माँ का अपमान करता है वो तो भगवान का अपमान करता है, और जो भगवान का अपमान करता है उसका तो सर्वनाश हो ही जाता है ना। हम हमेशा देखते हैं जब आदमी स्त्री से प्यार करता है तो उसकी अपनी ज़िंदगी का बहुत छोटा हिस्सा देता है, पर जब स्त्री प्यार करती है तो अपना सर्वत्र दे देती है। परिवार में स्त्रियों की प्रसन्नता के कारण ही परिवार तरक्की करता है। एक नारी माँ है, उसकी पूजा करो। एक नारी बहन है, उसको स्नेह करो। नारी एक भाभी है, उसका आदर करो। नारी एक पत्नी है, उससे प्रेम करो। नारी एक औरत है, उसका सम्मान करो। ईश्वर के बाद सबसे ज़्यादा अधिक ऋणी हम नारी के हैं। पहले तो स्वयं अपने जीवन के लिए और फिर इस जीवन को जीने योग्य बनाने के लिए हमें हमेशा एक नारी की ज़रूरत पड़ती है। स्त्री कभी हारती नहीं है, उसे हराया जाता है। समाज क्या कहेगा यह कहकर उसे बचपन से डराया जाता है। बचपन से सिखाइए पुरुष को कि स्त्रियों का सम्मान कर। शक्ति की अवतार है नारी, धैर्य का भंडार है नारी। नारी बिन ये जग है नश्वर, जीवन का आधार है नारी। नारी प्रीत में राधा बने, गृहस्थी में बने जानकी, काली बनकर शीश काटे जब बात हो सम्मान की। भगवान को भी अपने गर्भ में रखने की ताकत रखती हूँ। कितना ही मुझे कुचलो, मैं गर्व से अपने सर को उठाकर चलती हूँ। अपने बच्चों के लिए सारे जहर आसानी से पी लेती हूँ। हाँ, मैं स्त्री हूँ। राधे राधे।